हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कोचिंग फॉर द सेशन 25-26 के लिए है। इसमें हम आपको दे रहे हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, 4 to 5 क्लासेस, लाइव क्लासेस पर वीक, प्लस आपके क्लास PDFs, क्लास टेस्ट, PYQs और साथ ही मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स, GK, GS, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में आपका मेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, उसका भी मेन सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ये किस किस कोर्सेज़ के लिए है? ये BA ऑनर्स के सारे कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है, जामिया और AMU दोनों के लिए। साथ ही BBA, BCom ऑनर्स और BA LLB के लिए भी ये कोचिंग अवेलेबल है। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। हमारे पास सिर्फ 20 सीट्स हैं फॉर द बैच 1 और वो सीट्स जल्दी ही भरने वाली हैं, इसीलिए आप जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कर देती हूँ, दैट इज़ 8851474902। अब हम अपनी करंट अफेयर्स पे वापस आते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स में पहली न्यूज़ है PM Modi to visit Poland on August 21 and 22. Prime Minister Narendra Modi will be making official visit to Poland and Ukraine from August 21 to 23, यानी कल से PM हमारे विजिट पे होंगे पोलैंड और यूक्रेन के। दिस विजिट्स द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पोलैंड इन 45 ईयर्स। ये पहली विजिट है बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 45 ईयर्स। 70 साल हो गए हैं हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के इंडिया और पोलैंड के बीच में, जो 1954 में हुआ था। तो अभी 70 ईयर्स की एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट हो रही है जब PM मोदी पोलैंड जा रहे हैं तभी। आगे बात करते हैं। फॉलोइंग हिज विजिट टू पोलैंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ट्रैवल टू यूक्रेन एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। तो पोलैंड के बाद PM मोदी जाएंगे यूक्रेन, जहाँ पे उन्हें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद इनवाइट किया है। दिस विल बी द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन PM टू यूक्रेन सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू नेशंस इन 1992। यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, 2092 नहीं 1992 है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यूक्रेन के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी डिप्लोमेटिक रिलेशन जब से 1992 के से हुए हैं, तब से पहली बार कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहा है। तो दोनों जगह फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बस यहाँ पर तो जो 2 एरर्स हुए हैं उनको ध्यान मत दीजिएगा और वहाँ पे अपनी लिए 1954 और 1992 ही रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। तो राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स न्यू कोस्ट गार्ड फैसिलिटीज़ इन तमिलनाडु पुडुचेरी। रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्डिंग इन चेन्नई, तमिलनाडु। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नया इनॉग्रेशन किया है कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्डिंग का, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में है। ही ऑल्सो वर्चुअली लॉन्च द रीजनल मैरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर लोकेटेड एट द चेन्नई पोर्ट प्रेमिसेस एंड द कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव इन पुदुचेरी। इसके अलावा उन्होंने 2 और चीज़ों का इनॉग्रेशन किया है, लेकिन वो वर्चुअली किया है, एक चेन्नई पोर्ट प्रेमिसेस का और एक कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव जो पुदुचेरी में है। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ दिस सेंटर वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ड्यूरिंग द मेडन इंडो एशियन मीटिंग हेल्ड इन कंबोडिया इन नवंबर 22, 2022। इसको अनाउंस कर दिया गया था 2022 में और अब ये 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। लेस देन 2 ईयर्स में इसका इनॉग्रेशन हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है ये। ओनली 21% मनी इन बैंक अकाउंट्स बिलोंग टू वुमेन। NSO की रिपोर्ट आई है कि बैंक में 21% ही पैसा महिलाओं का है। Only a fifth of the total amount of bank deposits in the country belongs to women account holders, even though every third bank account is owned by a woman, according to the latest Men and Women report released by the National Statistical Office (NSO). तो ऐसे तो वुमेन होल्डर जो हैं वो हर तीसरी महिला का अकाउंट है, मतलब सारे अकाउंट्स, टोटल अकाउंट में हर तीसरा अकाउंट वुमेन का है। लेकिन वो जो पैसा डिपॉजिट है जो बैंक में, वो सिर्फ टोटल ऑफ 1/5 का है।
जो वुमेन ओन करती हैं. दिस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द कंट्री. Data shows that as of March 2023, the share of accounts belonging to women stood at 36.4% of the total 2.52 billion individual accounts. ओके, सो टोटल अकाउंट्स है हमारे पास 2.52 बिलियन अकाउंट्स, जिसमें से 917.7 मिलियन ही सिर्फ वुमेन्स के अकाउंट है. ठीक है, ये डाटा है मार्च 2023 का. और जो 917.7 मिलियन है वो 36.4% बनता है टोटल का. On the other hand, the share of total money deposited in the accounts belonging to women stood at 20.8%. That is 39 trillion of the total 187 trillion. टोटल पैसा जितना डिपॉजिटेड है बैंक में वो है 187 ट्रिलियन. उसमें से महिलाओं का कितना पैसा डिपॉजिटेड है वो है ओनली 39 ट्रिलियन, जो कि बनता है टोटल का 20.8%. यानी कि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स तो हैं, लाइक अकाउंट्स तो यहाँ पर 100 वुमेन के टोटल अकाउंट्स हैं, उसमें से आप मान लीजिए कि 30 वुमेन के अकाउंट्स हैं. ठीक है, लेकिन पैसा जो है वो 1000 है और उसका 1/5 सपोज कर लीजिए कि 300 है. ठीक है, मैं 1/5 नहीं, एग्जैक्टली 1/5 नहीं है, बट उस 1000 अगर पैसा है तो उसमें से 300 से भी कम महिलाओं का पैसा है, उसमें 21% ओनली. ठीक है, मीनवाइल द रिपोर्ट ऑल्सो नोट्स दैट ओनली 1 in every 4 employees वर्किंग इन द बैंक इज़ अ फीमेल. एक में से हर 4 में से एक एम्प्लॉय फीमेल हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं. एज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन बैंक स्टूड एट 4,41,000 इन कंपैरिजन टू 1.32 मिलियन मेल एम्प्लॉयज़. यहाँ पे भी डिस्पैरिटी देखी गई है. मेल एम्प्लॉयज़ बैंक्स में जितने टोटल काम कर रहे हैं दैट इज़ 1.32 मिलियन एंड वुमेन आर 4,41,000 या 441,000 वुमेन्स इन कंपैरिजन टू मैन. तो मतलब अकाउंट्स में भी कमी है, पैसे में भी कमी है और एम्प्लॉयमेंट में भी कमी है. लेकिन फिर भी अकाउंट इज़ देन अगेन ओके, बट अकाउंट होने के बाद भी पैसा नहीं है उतना जितना अकाउंट है, उससे भी कम पैसा है. दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है अगर जैसे आप BA ऑनर्स का या इवन BL LB के भी पेपर में ये किसी भी तरह से आ सकता है. राइट, घुमा के दिया जा सकता है सवाल. नेक्स्ट इज फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल S. पद्माभन पास्ट अवे, ही वॉज 83. तो कल हम लगातार एक इंसान का देहांत का रोज़ पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं और इनकी निधन जो हो गया तो उसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है. वो जब तक जिंदा है तब तक तो क्वेश्चन बन ही सकता है, उनके निधन के बाद भी क्वेश्चन बन सकता है. दे आर रियली इंपॉर्टेंट पीपल्स, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल हैं ये. ही इज़ S. पद्माभन, जिनका देहांत हो गया है 83 की उम्र में. फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुंदरराजन पद्माभन, affectionately known as Paddy in army circles, passed away. इनका शॉर्ट फॉर्म दिया गया था पैडी बिकॉज इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको किसी भी तरह इसको याद रखना है. ही सर्व्ड एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम September 30, 2000 to 31 December 2002. तो ऑलमोस्ट 2 साल इन्होंने एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर्व किया है. ही वॉज अवॉर्डेड द अति विशिष्ट सेवा मेडल फॉर हिज सर्विसेज एज द 15 कॉर्प्स कमांडर. एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर कुछ मुझे डाउट है. ये सर्व्ड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम September 30, 2000 से यहाँ पे 2022 होगा क्योंकि 2 साल तो सर्व नहीं किया होगा. सो आई एम थोड़ा सा मैं इस पर डाउट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कल ज़रूर बताऊँगी. कल हम इसको करंट जब रिवीजन करेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इज गिरीश सहानी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, पासेस अवे. एक और निधन हुआ है. फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं गिरीश साहनी, अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन, उनकी देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 68. ही ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी IMT
IMTech SIL laboratory in Chandigarh in 1991. ओहो, एक्चुअली यहाँ पे ये कुछ एरर हुआ है, जस्ट लाइक यू व्हेन यू फाइंड एंड रिप्लेस समथिंग विद द डेट, तो मैंने डेट रिप्लेस किया था, तो इस वजह से ये सारा यहाँ पे एरर हो गया है। वही मैं सोचूं मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स कैसे कर दी। सो यहाँ पे 19 की जगह वो सारा ही 20 हो गया, डेट के साथ साथ ये भी चेंज हो गया है। सो सॉरी फॉर दैट। तो ही ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी CISL laboratory in Chandigarh in 1991. He became its director in 2005, a position he held until he was appointed the CSIR Director General in 2015. ओके, ये तो सही है ये वाली लाइन। तो यहाँ पर भी यही हुआ होगा, मे बी इट विल बी, इसमें से कोई तो 1900 हुआ होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, कोई तो होगा, या मे बी ये इसमें कुछ मैंने वैसे ही गलत कर दिया। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट आई विल डू करेक्ट इट टुमारो। नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंच फिल्म जियांट अलान डेलॉन डाइज एट एज 88। एक और निधन हुआ है। द एक्टर नोन फॉर हिज रोल इन क्लासिक पर्पल नून, अलान डेलॉन, and for Lee Samurai, he also passed away at the age of 88. यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हैं ये पर्पल नून जो है वो 1960 में आई है, और ले समुराई 1967 में आई है। अगेन यहाँ पे वो फाइंड रिप्लेस वाला एरर हो गया है। नेक्स्ट इज जर्मनी कैप्टन गुंडोगन रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ओके, तो अब थोड़ी स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे आते हैं। जर्मनी के कैप्टन हैं गुंडोगन रिटायर्स फ्रॉम हिज इंटरनेशनल फुटबॉल। जर्मन मिडफील्डर एंड नेशनल टीम स्कीपर Ilkay Gundogan has retired from international football. Sorry for the pronunciation. He joined Barcelona from Manchester City last year, made his debut for Germany in 2011 and scored 20 goals in 82 appearances for the national side. सो आपको बस इनका नाम याद रखना है और ये कहाँ से हैं, जर्मनी से, ये याद रखना है। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन आएगा, इसको ज़्यादा घुमा के नहीं आएगा। जो घुमा के आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है इसके लिए मैं आपको रिविजन करा रही हूँ, वैसे ही क्वेश्चन देने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा घुमा के, जितना घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितनी मेरी एबिलिटी है कि मैं घुमा के पूछूँ, उतना मैं घुमा कर क्वेश्चन को पूछने की कोशिश कर रही हूँ रिविजन में। हम कल मिलते हैं विद द रिवीजन एंड द करंट अफेयर्स। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।